शांति। अब सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 20/11/2024। मीठे बच्चे, मन मनाभों के वशीकरण मंत्र से तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। प्रश्न, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स नौकर कौन कौन है और कैसे? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स है नेचुरल कैलेमिटीज, नैसर्गिक आपदाएं। धरती हिलती, बाढ़ आती, सफाई हो जाती। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे, अर्थात विनाश। ये तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते, बच्चे मन मना भो। ऐसे नहीं बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भो। नहीं, यूं तो बाल बच्चे आपस में बैठ चिटचाट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। ये रिवाज कहाँ से निकला? ये बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं। मन मना भो, इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। ये कोई अंदर में जपना नहीं है, ये तो समझना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। ये गीता का एपिसोड भी है, परंतु ने सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है, वास्तव में तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो ज्ञान का सागर है, इसलिए बाबा को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा की धारणा करनी है। बाकी सिर्फ सर्च कर समझाने के लिए चित्र आदि बनवाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में एक खंड ऐड हुए हैं, तो वह चित्र कोने में रख देना चाहिए। जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म है, फिर ये सब नहीं रहेंगे। ये बाबा का प्लान, उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते ये तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंटा यह है कैपिटल, यानी दिल्ली है कैपिटल, जहां कृष्ण का राज्य होगा। वह एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं। चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ वेल हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्य का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती। जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है। वहां काले मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं। किसको भी समझाओ तो यह बुद्धि में बिठाना है। बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए तो सीधा कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा ये है, कल का नक्शा ये है। कोई अच्छी रीति से सुनते भी है, ये पूरा समझाना होता है। ये भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो कोई धर्म थे नहीं। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्ययुक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से पूछ सकते हो ये कहाँ गए, तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो कैसे 84 जन्म लेते हैं।
बुद्धि में तो है ना, तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज सतो प्रदान होती है। सोना भी कितना आथा होता है, कितना सहज निकलता होगा। जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे, वहां तो सब कुछ सोने का होता है। खानियां सब नहीं होगी ना, इमिटेशन तो निकलेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। संपत्ति भी झूठी है, हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच है या झूठ है। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते झूठ है या सच। यहाँ वहां तो ये झूठी चीजें आदि होती नहीं, विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। इंडिया भी एक्सपर्ट बहुत है, होशियार होते जाएंगे, फिर वहां ये होशियारी लेकर जाएंगे ना, तो आज आदि सिर्फ हीरो हीरो के थोड़ी बनेंगे, वो तो बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। ये बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है, निशु बाबा के लाइफ 100 वर्ष हुए हैं जो ये सब निकले हैं। वहां तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराए हैं। वह हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतोप्रधान शूर और बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नजदीक आते तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती। अब घर आया क्या आया, अभी आकर पहुंचे, पिछाड़ी में तुमको ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते मोस्ट बिलवेड बाबा है, वो सुप्रीम आत्मा, उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु ये मालूम नहीं था कि ये छोटा या बड़ा है। गाते भी है चमकता अजब सितारा भ्रुकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब है। ज्ञान का सागर क्या ज्ञान सुनाएंगे, वो तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या, सिर्फ भक्ति ही जानते थे। अभी तो समझते वंडर है, आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्टी ऐसा है जिसको विश्व का मालिक बनाते उनका नाम डाल देते हैं, यानी कृष्ण का। और बनाने वाले का नाम गुम कर देते। श्री कृष्ण को त्रिकाल त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ कह दिया, अर्थ कुछ नहीं समझते, श्री बढ़ाई दे देते। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई है, कहते भगवान ने इतनी ताकत है, वो तो हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बातें बना दी। बाप कहते मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे, यह तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे या नहीं, ये तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए नेचुरल कैलिमिटी सब लेबर्स है। कितने जबरदस्त लेबर्स है, ऐसे नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है। विनाश करो, नहीं तूफान लगते, फेमन होता, भगवान कहते क्या ये करो, कभी नहीं। ये तो ड्रामा में पार्ट है, बाप नहीं कहते बॉम्ब्स बनाओ। ये सब रावण की मत कहेंगे, ये बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य तो आसुरी बुद्धि बन जाते, कितने मरते, आखिर में सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है, बाकी ऐसे नहीं कि शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता। इनको गॉडली कैलिमिटीज नहीं कहेंगे, ये नेचुरल ही है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते हैं ये सारी दुनिया पुरानी हो गई है, खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे, आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई मारने आदि की बात नहीं। बाप कहते मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते देखते यहाँ है, फिर अनन्य बच्चे तरफ नजर जाती है, जो बाप को बहुत बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे सबको ले जाना है ना। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबर 1, वह फिर ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की बातें हैं। वह टीचर आदि होते हाथ के, ये बेहद का है।
तो बच्चों के अंदर में इतनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता, इनका पार्ट तो था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हो, 1 दिन का बच्चा हो तो पुंगरे ठहरे ना, तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ज्ञान शुरू हुआ, उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे, फर्क देखो कितना है। कहा श्री कृष्ण भगवान वाच, कहा शिव परमात्मा वाच, रात दिन का फर्क है तुम्हारी बुद्धि में। अब हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा है, 3/4 सुख देखते हो। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, न कि दुख के लिए। ये तो बाद में तुमको दुख मिला है, लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है, आधा आधा हो तो भी इतना मजा न रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे, इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। असल में भारत ये था और कोई धर्म नहीं था। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देते नेति नेति हम बाप को नहीं जानते। कह देते उनका कोई नाम रूप देश काल नहीं, नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता, कुछ भी समझते नहीं। अब आप इतना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते। अच्छा मीठे मीठे सिकली थी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है, यानी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। दूसरा, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। वरदान सर्व प्राप्ति की स्मृति में इमर्स रह, सदा संपन्न रहने वाले संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई उनकी स्मृति मज रूप में रहे, तो प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएंगे, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। दूसरा प्राप्ति से संपन्न है, वह सदा राजी सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है, जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते हैं, पाना था वो पा लिया। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी, परमात्मा से प्यार हो तो मेहनत छूट जाएगी। ओम शांति।